नमस्कार। चलिए आज चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे अनमोल रत्न की सैर पर जहां इतिहास, प्रकृति और संस्कृति का एक ऐसा संगम है जो आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की। पता है, ये एक लाइन ही प्रतापगढ़ की पूरी कहानी कह देती है। जरा सोचिए, एक तरफ अरावली के ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ घने जंगल, और इन सब के बीच बसी है सदियों पुरानी एक जनजातीय संस्कृति। बस यही संगम तो प्रतापगढ़ को सबसे खास बनाता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि नक्शे पर प्रतापगढ़ है कहाँ। फिर इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, यहाँ के कुदरती नज़ारों में खो जाएंगे और इसकी सांस्कृतिक आत्मा को महसूस करेंगे। और हाँ, आखिर में वो ज़रूरी बातें भी जानेंगे जो सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान के इतने बड़े नक्शे में प्रतापगढ़ आखिर है कहाँ और इसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो प्रतापगढ़ आपको मिलेगा राज्य के एकदम दक्षिण पूर्वी कोने में। और हाँ, ये उस ऐतिहासिक वागड़ क्षेत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो अपनी खास बोली और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके पड़ोसियों की। इसकी सीमाएं देखिए, उत्तर में चित्तौड़गढ़ से जुड़ती हैं, पश्चिम में उदयपुर से और दक्षिण में डूंगरपुर से। और एक मजेदार बात यह है कि इसकी पूर्वी सीमा सीधी मध्य प्रदेश से लगती है। मतलब यहाँ दो राज्यों की संस्कृति का संगम भी देखने को मिलता है। यहाँ के पूरे भूभाग पर ना अरावली पर्वतमाला का बहुत गहरा असर दिखता है और इन्हीं पहाड़ों की वजह से प्रतापगढ़ को दो बहुत ही कीमती तोहफे मिले हैं। एक घने जंगल और दूसरा खेती के लिए जबरदस्त उपजाऊ जमीन। और इस उपजाऊ जमीन में जान कौन डालता है? यहाँ की नदियाँ, माही, जाखम और सोम। ये सिर्फ नदियाँ नहीं हैं, ये तो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, जो खेतों से लेके जंगलों तक हर जगह जिंदगी पहुंचाती हैं। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जिला प्रतापगढ़ बना कैसे और कब। इसका इतिहास ना सीधा सीधा एक महान शासक से जुड़ा है। बात है साल 1850 की, जब महाराणा प्रताप सिंह ने इसकी नींव रखी थी और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम पड़ा प्रतापगढ़। आज भी ये नाम उस शाही विरासत की याद दिलाता है। इतिहास तो है ही जबरदस्त, लेकिन प्रकृति ने भी प्रतापगढ़ पर अपनी खूब मेहरबानी की है। चलिए अब यहाँ के उन कुदरती खजानों को देखते हैं जो हर साल लोगों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। अच्छा, प्रतापगढ़ का नाम लेते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है भाई, ये तो इस जिले की शान है जो अपने घने जंगलों और कमाल के वन्य जीवन के लिए पूरे देश में मशहूर है। इस अभयारण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ का बहुत बड़ा जाखम बांध है जो देखने लायक है। साथ ही यहाँ के जो प्राकृतिक झरने हैं ना, कलकल करते हुए, और घुमावदार पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारे बस आंखों को सुकून दे देते हैं। तो इन जंगलों और पहाड़ों के बीच में ही बसती है प्रतापगढ़ की असली आत्मा, यहाँ की जिंदा दिल संस्कृति, जिसकी जड़ें यहाँ की जनजातीय विरासत से जुड़ी हैं। कहते हैं प्रतापगढ़ की धड़कन यहाँ की भील जनजाति में बसती है, और ये बिल्कुल सच है। यही वो समुदाय है जो इस जिले को एक ऐसी अनोखी पहचान देता है जो आपको राजस्थान में और कहीं नहीं मिलेगी। भील संस्कृति की रौनक तो बस देखते ही बनती है। उनकी रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें, पीढ़ियों से चले आ रहे लोकगीत और प्रकृति से जुड़ा उनका सीधा साधा जीवन, ये सब मिलकर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसके सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो बातें हैं जो प्रतापगढ़ को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? याद रखिएगा, क्षेत्र कौन सा है? वागड़। स्थापना कब हुई? 1850 में। प्रमुख जनजाति कौन सी है? भील। सबसे मशहूर जगह सीता माता अभयारण्य। और यहाँ की लाइफलाइन नदियाँ माही और जाखम। बस ये 5 बातें प्रतापगढ़ की पूरी कहानी कह देती हैं। और आखिर में एक सवाल है जिस पर जरूर सोचिएगा। प्रतापगढ़ की असली पहचान क्या है? क्या वो इसका शाही इतिहास है जिसकी नींव एक महाराणा ने रखी थी, या फिर वो इसकी जिंदा दिल जनजातीय संस्कृति है जो आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।